अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पंजाब हुकूमत की सेहत के मामले में संजीदगी बनाम सरकार। सर्विस और एलजीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सर्विसेज हॉस्पिटल में से मैं खड़ा हूँ। ये सर्विसेज हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग है जो रीवैम्प हो रही है। ये मेन ब्लॉक था जो रीवैम्प हो रहा है। पीछे उसकी इमरजेंसी है और इमरजेंसी में सारे पेशेंट हैं। ये 1 साल होने को आ गया है। ये जो सा मंसूबा है इसको रीवैम्पिंग के नाम पे शुरू किया गया, निगरान हुकूमत ने शुरू किया और उन्होंने कहा और सारे हॉस्पिटल्स, पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स, उनकी मेन बिल्डिंग्स को रीवैम्प करने का कहा गया। ये सोचा गया, उसके पीछे प्लान ये था कि लोगों को सहूलियात दी जाएँ, लोगों को जो सेहत की बुनियादी सहूलतें अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो दी जानी चाहिए। इसके लिए ये तमाम कुछ किया गया और ये सर्विस हॉस्पिटल उसमें से एक है। मैंने 2 हॉस्पिटल उठाए, एक सर्विस हॉस्पिटल और दूसरा हॉस्पिटल नवाज शरीफ जो यकी गेट हॉस्पिटल है उसको उठाया। हर डेडलाइन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यानी कि जब ये डेडलाइन जो मुझे देते हैं, जो डेडलाइनें दी हैं वो डेडलाइनों की आपको दिखाते हैं एक सीक्वेंस सा। जो डेडलाइन ये मुझे देते हैं उस डेडलाइन पे मैं यहाँ पे आता हूँ और काम जूं का तूं है। सर्विस और एलजीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी सिचुएशन में वो हल्की हल्की हथौड़ी छानी से ना बंदा लगा रहता है और उसे कंप्लीट करता रहता है। ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक के पैसे से ठीक होने वाला हॉस्पिटल है। ये जो ठीक कर रहे हैं ये उनकी जेबों से नहीं निकला। ये जो इसके ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार से मेरी मुराद वो लोग हैं जिन्होंने पैसा रिलीज़ करना है, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये उनकी जेबों से नहीं निकल रहा। ये पब्लिक का पैसा और पब्लिक पे लगना था और ये सारा हॉस्पिटल ऑन होल्ड है। वज़ीर जो सेहत हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा दिल लगा के काम करते हैं। वो मुल्तान गए हुए हैं, हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सके, वहाँ उनका कोई काम होगा, सरकारी काम होगा, जो भी होगा वो वहाँ गए हुए हैं, तो वो इस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन जो उन्होंने मुझे डेटें दी हुई है ना, वो डेटें ज़रा आप सुनते जाएं साथ साथ और ये देखते जाएं। ये आज की डेट जो सी है, आज हम सितंबर के महीने में खड़े हैं और सितंबर के महीने में अभी आज के दिन जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 सितंबर है और ये 13 सितंबर को ये हालत है। सर्विस और एलजीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 तारीख दी गई थी जो अस्पताल रीवैम्प हो रहे हैं उनके लिए कि वो सब हुकूमत को मिल जाएंगे और वो ठेकेदारों से हुकूमत के पास आ जाएंगे। वो पूरी हो गई, अस्पताल अभी आपके हाथ में आए नहीं। जो हमारे मैक्सिमम अस्पताल है वो 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। जो सर्विस और एलजीएच है वो हमारा पूरा टारगेट है कि उसको अगस्त मिड तक उसको 100% मुकम्मल कर दें। कब तक सर? 10 से 15 अगस्त तक जो एलजीएच और सर्विस है, बाकी हम 30 जून तक कट ऑफ डेट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आज पीएमडी में मीटिंग थी जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उसको चेयर कर रही थी, वहाँ पे ये बात आई थी कट ऑफ डेट की, क्योंकि वो कट ऑफ डेट सीएम ने खुद दी हुई है। जी ऐसे ही है। सीएनडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब ने 30 जून की डेट दी है। सर्विस और एलजीएच का बता दिया कि ये 4 से 5 हफ्ते लेट है, बाकी डेडलाइन 30 जून है सर। 2-2.5 माह पहले पेमेंट कर दी गई थी और सीएनडब्ल्यू को पेमेंट का कोई मसला नहीं। जी ठीक है। तो फिर ये ख्वाजा साहब इसकी वजह क्या बनी गई है डिले पे? हम 10 दिन पहले मरियम 20 पे गई, ये 31 जनवरी की डेट है इनके जो कागजों पे लिखी हुई है। सर कई काम ऐसे हैं ज़ुहैब भाई, तो आप हैरान होंगे, शुरू ही जनवरी फरवरी में हुए हैं, कई मार्च में शुरू हुए हैं जी। काम थोड़ा लेट होने की वजह से ये चाहे, लेकिन इंशाल्लाह 30 जून तक ना मैक्सिमम काम और उसके बाद मिड ऑफ अगस्त से पहले 100% काम सर मुकम्मल हो जाए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर। बड़े कैमरे इसलिए नहीं लेके गया, पेशेंट हैं डिस्टर्ब होंगे, लेकिन वहाँ नीचे जाके जब हम उतरते हुए हमने हालत देखी है, जो वहाँ देखा है उससे वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ लोग जिनसे हैं वो बाथरूम के रास्ते में स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं, उसको ब्रेनुलर लगा हुआ है। ये पेशेंट जिनसे होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको जर्म से दूर रखा जाता है, तो बाथरूम के बाहर ही पेशेंट लेटा हुआ। उसके बाद एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं। और अगर आप आगे चलते जाएं और हर बंदे के चेहरे पे जो मिजरी है वो नज़र आ रही है। अंदर गर्मी थी, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एसी लगे भी हों तो गर्मी बहुत ज़्यादा। ये विजुअल्स जो आप साथ चलते हुए देख रहे हैं, ये आपको ये इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सेहत के मामले में हम कितने सीरियस लोग हैं। और जो आप कैंपेन करते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, टिकटॉक बनवाते हैं, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चैलेंज दे के जा रहा हूँ मैं आपको, ये विजुअल्स देखते जाएँ। ये चैलेंज है इसके साथ हुकूमत के लोगों को कि एक दिन बगैर प्रोटोकॉल के आएँ, इस सर्विसेज हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएँ एक दिन, सिर्फ एक दिन। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किस हालत में वहाँ पर हैं और वहाँ मौजूद डॉक्टर करते हैं। और अच्छा, मुंह पे मास्क पहन लेना ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए क्या लोग आपको पहचान की सफाई शुरू ना कर दें। वहाँ लोग मौजूद, आप जब जाके देखें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा भेस बदल के देखें, जाके ये अंदाज़ा करें कि लोग किस हालत में हैं। और ये लोगों को फैसिलिटी देना आपका फ़र्ज़ है, यानी कि इनकी ज़िम्मेदारी जो सी लोगों की है वो आपके सरों के ऊपर है।
अब आप क्या कर रहे हैं उसका, वो आप देख रहे हैं। हॉस्पिटल में जो दरवाजे लगे हुए हैं, उनकी जो चुकाठें लगी हुई हैं, वो एक पुरानी तो चुकाठें लगी हुई हैं, यानी कि रीवैम्पिंग में भी उन्होंने जो उतरी थी वही लगा दी। शीशे गायब हैं, वो दरवाज़ा एक एक है, बल्कि दरवाज़ा जो एक है वो भी गिरने वाला है। वो इतना बड़ा दरवाज़ा है वो भी गिर जाएगा, उसमें शीशा लगा हुआ। जो खिड़कियाँ हैं पुरानी हैं, जो रोशनदान हैं पुराने हैं, उनको दोबारा फिट कर दिया गया है। दीवारों में सीम है और नीचे बेसमेंट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ इस कदर गंदी स्मेल है कि आप वहाँ चल नहीं सकते। और वहाँ पर पेशेंट्स हैं और उन्हीं पेशेंट्स ने वो टॉयलेट यूज़ करना है। वो टॉयलेट के अंदर मैं यकीन बनाने को सेहतमंद बंदा जाए ना, वो गिर के बेहोश हो जाए, इस कदर गंदी स्मेल है। और ये दावेदार जो हैं इतने इतने बड़े हैं, और इनके ऑफिस में जाके आप बाथरूम देखेंगे ना तो वहाँ पर वो एक स्प्रे लगा होता है, तो थोड़ी देर में करके अच्छी खुशबू फेंकता है। इनके ऑफिस में लगा होता है। और यहाँ अस्पताल में जहाँ चीज़ें लगी होनी चाहिए वहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी ने आना है। ज़रा हालत देखें। फिर डॉक्टर से बात कराते हैं। डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं सर्विस हॉस्पिटल से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब अभी आप मुझे विजिट करवा रहे थे इमरजेंसी का, और आपने मुझे दिखाया कि एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा ही नहीं है, और दो दरवाज़ा है उसको कपड़ा बांधने के लिए लगाया गया। फिर जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पर वो सारा पानी सैलाब आ गया। उसके बाद जो पेशेंट हैं, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट हैं, और जो काफ़ी देर से यहाँ पे हैं। ये क्या माजरा हो गया डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो जो रिवैम्पिंग का इशू है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा है 36 करोड़ लगे और एमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नहीं बदली। उसमें सिर्फ मेकअप किया गया है। एमरजेंसी का होना तो ये चाहिए था। 36 करोड़ में ये 2 ब्लॉक नए बन सकते थे और बेहतरीन वेल इक्विप्ड विद फर्नीचर। मैंने तो देखा वो चुकाटे भी पुरानी लगी हुई हैं। बिल्कुल चुकाटे भी पुरानी हैं। इवन कि आपने कुर्सियाँ देखी हैं, टेबल देखी हैं जिसमें काकरोच हैं, वो जो हैं पुराने पड़े हुए हैं और डॉक्टर्स उसी पे बैठ के काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो इस तरह हुकूमत की मुझे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आई है। नीचे जाके लोग तो बड़े परेशान हैं, और ये लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी लास्ट वाली, उन्होंने ये मंसूबा शुरू किया था। हाँ। 36 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ। उस वक्त MS साहब भी और थे और गवर्नमेंट का सेटअप भी और था। हाँ। लेकिन हुआ ये, जब ये हम चाह रहे थे कि एमरजेंसी बन जाएगी, 36 करोड़ जैसे इस पे लग रहा है तो इसकी हालत बिल्कुल बदल जाएगी। इसमें मशीनरी नहीं आ जाएगी, इसमें जो फर्नीचर है वो नया आ जाएगा, लोगों को फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी और बेड की तादाद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आपने देखा है, मैं वही परेशान हो गया हूँ। एक बेड पे 4-4 पेशेंट हैं। इवन के जो डॉक्टर्स की उनको चेक करने की तादाद है वो भी कम है। हमें वो भी HR भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स। डॉक्टर कहते हैं हम बेरोज़गार हो गए हैं, यहाँ ज़रूरत है तो डॉक्टर लगते नहीं है। ये क्या माजरा? यही तो माजरा है जो आवाम को धोखे में रखा जा रहा है। इस वक्त भी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा हमारे पास कमी है। सर्विसेज हॉस्पिटल में भी हाउस ऑफिसर्स की कमी है, और जो पेशेंट आ रहे हैं उनका जो लोड है वो एक हॉस्पिटल का जो नॉर्मल लोड होता है उससे कई गुना ज़्यादा लोड है सर्विसेज हॉस्पिटल पे। तो हमें सर्विसेज हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये रीवैम्पिंग की जो भी आपने मुझे सूरत हाल दिखाई, इस बिल्डिंग को ठीक ना होने की वजह से वहाँ कितना नुकसान हो रहा है पेशेंट का? सर देखें, रेनोवेशन जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है, रिवैम्पिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मेन बिल्डिंग है ये किस सन में बनी थी, किस साल में बनी थी। अगर तो वो अपनी एज ही पूरी कर गई है तो हमें इस पे रेनोवेशन और इस पे रिवैम्पिंग का बजट लगाने की तुक नहीं है। तो हमें एक नई बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। हम यही कह रहे हैं। अब भी हमें खदशात हैं, ये बिल्डिंग बहुत सी जगहों से कमज़ोर है। उसकी एक वजह है, आपको मैंने थोड़ा सा जो हिस्सा है वो बेसमेंट का विजिट करवाया। जी देखा, हम नीचे उतरे। तो इसकी जो बेसमेंट है वो सारी पानी में है, सैलाबी भी है। कई अरसा पानी जो है खड़ा रहा है, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम मुतासर हो जाता है। इतने सालों से जब पाइप फट जाते हैं तो वो मुतासर होने की वजह से बेसमेंट नीचे कमज़ोर हो चुकी है। तो इसको मुख्तलिफ सपोर्टें जो हमने दी हैं, सपोर्टें दे के इसको लगा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, जब कोई इसमें काम नहीं हो रहा था तो बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। जब 10,000 इसमें पेशेंट एडमिट होंगे, 10,000 डॉक्टर्स इधर कई वार्ड में काम कर रहे होंगे, रोज़ यहाँ पे सर्जरियाँ होंगी, पेशेंट चेक होंगे, लोड होगा, तो उस वक्त जब इस बिल्डिंग पे वज़न आएगा तो उस वक्त क्या हालत होगी। हम अभी भी यही चाह रहे हैं कि एक तो इसका ऑडिट किया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट, कि ये जो बजट मुख्तस किया गया था क्या इस पे पूरा लगा कि नहीं। और दूसरा मेन जो हमारी डॉक्टर्स की डिमांड है वो ये है कि इसकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, फिटनेस करवाई जाए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, CNW है,
और जो यहाँ पे उनके तो वहाँ मोहरें लगी नहीं है, उन्होंने तो अपना पूरा इसको सर्टिफिकेट दिया है। नहीं, हमें किसी थर्ड पार्टी से, मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हैं उन्हीं से। आपको तो इन पे ट्रस्ट नहीं है? उन पे ट्रस्ट होता तो हम कैसे कहते हैं कि थर्ड पार्टी। डॉक्टर साहब, ये अभी पेशेंट जो हैं इस बिल्डिंग के कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आप? इस बिल्डिंग के जो है हमारे पास एक रेडियोलॉजी टावर था, कुछ वार्ड हमने उसमें शिफ्ट कर दिए थे, और एक हमारे पास ओपीडी है, तो कुछ जो वार्ड हैं हमने ओपीडी में शिफ्ट कर तो दिए। ये यहाँ पे जो लोड है इमरजेंसी में, लोड बिल्कुल है। जिस तरह से पेशेंट की एक सर्जरीज होती थी, जो प्रोसेस होता था वो रुक गया? जो रुक तो नहीं गया लेकिन चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ का सामना है, और इस वजह से है जो एक स्मूथली चीज़ें चल रही थी, अब उनको जो 2 घंटे वेट करना पड़ता था या 6 घंटे, अब वो उनका वेट 6 दिन 10 दिन बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके बात का, थैंक यू। यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में रौला फट्टी का ही होता है। जब वो आए, बुजदार साहब आए, तो उन्होंने पिछले दे सारे काम रोकते, तब ये लोग जो उनसे परेशान हुआ करते थे कि देखो जी साढ़े कीते हुए काम रोकते। वो एक अस्पताल था, वो ठीक हो रहा था करोल घाटी के ऊपर, करोल पिंड के अंदर एक अस्पताल था, न्यू करोल के अंदर, वो जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल था, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने कहा कि जी हमें जो अभी मौजूदा हुक्मरान है, यानी कि जो अभी पावर में है, वज़ीर हैं, उन्होंने कहा यार हमारे हल्के में ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ इसे किसी तरह को कंप्लीट हो। हमने वहाँ जाएगा यार फट्टी का रोला है तो फट्टी चेंज कर दो, अपने लीडर की फट्टी लगा दो, लेकिन अस्पताल कंप्लीट कर दो। बड़ी मुश्किल से उस दौर की जो थी वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे कंप्लीट किया, और बड़ा अड़ के, यानी कि बड़ा दिल खट्टा करके कि यार किसी तरह मगरों ला दो, उन्होंने कर दो तो अपनी फट्टी ला दी है। और यही हाल इनका है अब, यानी कि जिस पे पहले ये रो रहे थे जिस बात पे, अब ये खुद वही बातें कर रहे हैं। ये अस्पताल रो के बैठे हुए हैं। रोला जो सा मुझे लगता है ज़ाती तौर पे वो ये फट्टी का लगता है। पहले यहाँ फट्टी एक लगी थी, वो उन्होंने उतार के फेंक दी है, उन्होंने कहा नवी फट्टी लावांगे। तो जो ना का रोला होता है, फट्टी पिछले जो से होते हैं ना काम कर जाते हैं, वो समझते ना जेब चो करके गया। वो पहले वाला भाई भी कर रहा सी सरकार के पैसे नाल, तुसी भी सरकार के पैसे ना करना, लोगों को दी फैसिलिटी मिलनी है, तो लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लोगों का पैसा ये लोगों तक जाना चाहिए। काफ़ी देर से हम इसके पीछे हैं, तो 4-5 महीने हो गए हैं गवर्नमेंट के आए हुए को, तकरीबन अब 4-5 महीने होने वाले हैं, और सिचुएशन जो सी ऐसी है कि ये जूं का तू है। इसको 31 जनवरी 2024 में डिलीवर होना था, लोगों तक मिलना था, लेकिन वो आज तक नहीं मिल सका। बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है, इस तारीख को मिल जाएगा, इस तारीख को मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी ख़तरनाक मीटिंग हुई है, वो मीटिंग भी इस बात पे हुई कि हमने जब कोशिशें की रिकॉर्डिंग करने के लिए, हमने उनसे पूछा कि बताएं क्या बना, तो थोड़ा सा काम तेज़ किया गया, 3-4 मीटिंगें कर ली, और उसके बाद सिचुएशन ये है कि दोबारा अब जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो काम की रफ्तार ये बता रही है कि अभी बहुत वक्त लगेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब जो से हमारे नुमाइंदा हैं सेहत के, और वो बड़ी गहरी नज़र रखे हैं। पहले भी उन्होंने आपको बताया था इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप जाहिद साहब? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस दिन हम बात करके गए थे पहले, तो हमने आपस में भी ये पता था कि ये किस वजह से डिले हो रहा होगा, कि हो सकता है काम नहीं कर रहे, पैसों का नहीं वजह होगी। उसके बाद उसी प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने एक डेट दी जो अगस्त की डेट थी, और वो भी अगस्त की 15 अगस्त की उसकी थी इस हॉस्पिटल की, और दूसरे हॉस्पिटल की दूसरी डेट थी, यानी कि 31 जुलाई तक। तो ये क्या हो रहा है अभी, ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? देखें, सबसे पहली तो जो व्हाट्सअप इसमें वजह है ना, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट अगर आप इसकी बात करें तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये कमो बेश जो है वो ये फरवरी मार्च में इसी तरह था जी, मैंने देखा और था। उसके बाद ये इसकी फिनिशिंग स्टेज जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसमें फिर नामालूम वजूहात की बिना पे ये बहुत ज़्यादा डिले हुआ, और ये डिले होता होता पहले इसमें मार्च में इसको जो है वो मुकम्मल करना था, फिर कहा गया कि ये जून तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जो लास्ट जो फिस्कल ईयर है कि उसमें एंड तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर नई डेट दी गई कि ये अगस्त के मिड में जो है वो मुकम्मल होगा, लेकिन अभी तक जो है वो ये मुकम्मल नहीं हुआ, और अब भी शायद 30 सितंबर की एक नई टेंटेटिव डेट है, ठीक है, इसको मुकम्मल करें, डबल शिफ्ट कर लें। हालांकि ये पहले जो है वो डबल शिफ्ट में ही जो है वो ये सारा काम कल आप बात कर रहे थे इस बारे में, आपने कहा कि डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो डबल शिफ्ट, उस तरह की डबल शिफ्ट नज़र नहीं आ रही जैसे काम की होती है। सबसे पहले तो जो इसमें जो इसका प्रॉब्लम है ना, वो ये कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जिस पेस के साथ, जिस रफ्तार के साथ ये चल रहा था रिवैम्पिंग का, मुझे याद है कि वो जो निगरान वज़ीर आला थे वो रात को 1 बजे यहाँ आ जाते थे। बिल्कुल आ जाते थे। काम की जो है वो ना सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही थी, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं अब वो भी ऑन बोर्ड थे, और वो 24 घंटे हमें यहीं पे दिखाई देते थे कि काम जो है वो कितना हुआ है और कितनी उसकी स्पीड और होनी चाहिए, ताकि जो उसमें जो टाइम दिया गया था, जो कट ऑफ डेट थी, जो डेडलाइन थी, उसके अंदर जो है वो उसको मुकम्मल किया जाना था, उसको मीट किया जाना था।
ये फिनिशिंग की स्टेज पे आके एंड के ऊपर आप यूँ कह लें कि ये 20 to 30% जब काम इसका रह गया तो उसके बाद जो है वो ये डिले होना शुरू हुआ और अब आपके सामने है कि सितंबर जो है वो ऑलमोस्ट मिड हो गया और अभी तक जो है वो ये मुकम्मल नहीं हुआ। सर्विस और एलजीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम हो 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए ख्वाजा सलमान रफीक तो मुझे लगता है कि बड़ा देखिए अकेले ख्वाजा साहब बिल्कुल बड़े बहुत नेक नीयत आदमी हैं, बड़े मेहनती आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी नेक नीयती के साथ जो है वो हमेशा, हमने उन्हें पहले भी देखा है कि वो काम करते हैं और उनकी बड़ी कोशिश होती है कि किसी तरह। लेकिन क्यों मजबूर हैं? देखिए बाकी डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड नहीं है, वो इसलिए ऑन बोर्ड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, अकेले एक मिनिस्टर के करने का काम नहीं है। जैसा अब यहाँ पर इमरजेंसी है, वहाँ पर लोगों को वार्ड की बजाय इमरजेंसी में ही रखा जाता है। एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग पड़े हुए हैं, जिनको यहाँ आना था वो वहाँ ही स्टे करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए आप ये मेन ब्लॉक था सर्विसेज हॉस्पिटल का जिसको रीवैम्प जी मेन ब्लॉक है, तो जब आप पूरे का पूरा मेन ब्लॉक जो है वो रीवैम्पिंग में डाल देंगे तो इसके जितने भी यहाँ पे शोबे थे वो सारे आपने जो है वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत दूसरी जगहों पे मुंतकिल किए। अब वो कंप्रोमाइज जगह हैं, वो आपके ऑपरेशन थिएटर्स कंप्रोमाइज्ड हैं, आपकी जो है वो वार्ड्स कंप्रोमाइज्ड हैं, आपकी ओपीडी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। तो ये मजमूई तौर पे आप जो कंप्रोमाइज़ होने की वजह से जब पेशेंट का लोड तो वही रहना है, पेशेंट तो नहीं आपके कम हो सकते, आप कह भी नहीं सकते कि मरीज़ जो है वो इतना अरसा सब्र करें या वो यहाँ पे ना। आपने खबर दी मियो हॉस्पिटल के हवाले से कि वहाँ तार चोरी होगी बहुत सारी, ये क्या माजरा हुआ? क्योंकि वो भी रीवैम्पिंग के अंदर है। देखिए वो हमने वहीं की नहीं दी थी, वो हमने सर्विसेज हॉस्पिटल की भी दी थी कि ये हुआ ये कि जब ये रीवैम्पिंग का अमल शुरू हुआ तो उसके बाद तो ये इसका किसी हद तक जो है वो इसका तदारक करने की या इस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश की गई कि जो इक्विपमेंट पहले से इस्तेमाल हो रहा था, जो सामान जो है वो अस्पताल में उतारा गया था रीवैम्पिंग के लिए, उसको जो है वो आप महफूज रख सकें, ठीक है। लेकिन जब ओनरशिप ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर इसी तरह के वाक़यात पेश आने थे कि वो बहुत सारा सामान जो है वो सर्विसेज अस्पताल से भी गायब हुआ, वो बाकी जगहों से भी गायब हुआ और मियो हॉस्पिटल का तो वो अब अनर्थ भी हो गया। वो तो स्टोरी जो है वो सामने भी आ गई है कि कितना सामान था जो 86 लाख रुपए का, और जी बहुत महंगा सामान है जो वहाँ से चोरी हुआ। तो जी साहब ये अब महकमा और ये सेहत, राइटिंग मौजूद है कि वहाँ से सामान चोरी, तो ये महकमा सेहत अब इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा, कोई हिलजुल नहीं है। मैंने बताया कि जब आप ओनरशिप ही नहीं लेंगे किसी प्रोजेक्ट की, ये तो बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमारे इनिशिएटिव, और सेहत के मामले में ये रह गए। भाई ये उनका इनिशिएटिव नहीं था ना, माजरत के साथ। हाँ, ये फटी का रोल है हमारे यहाँ, जी बिल्कुल हमारे यहाँ ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहा है और ये अब का नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, हमने देखा जब पिछली गवर्नमेंट जाती है और नई गवर्नमेंट आती है ना, तो वो पहले वाले सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो उनको बैक बर्नर पे डालने की कोशिश करती है। लेकिन ये तो मेन अस्पताल हैं शहर के। मेरे ख्याल में इस तरह हम पहले भी ये बड़ी दफ़ा जो है वो इसके ऊपर बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स के मामले में कम से कम नहीं इस तरह का, बल्कि किसी प्रोजेक्ट पर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ही इसके ऊपर जितना पैसा लगा है वो सारे का सारा जो है वो पब्लिक मनी है, वो नेशनल एक्सचेकर से पैसा आया, तो कौम का पैसा है। वो किसी सियासतदान ने, किसी सियासी जमात ने, किसी ओहदेदार ने, किसी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने पास से तो पैसे नहीं लगाए, वो आपने नेशनल एक्सचेकर से लगाए हैं, तो वो पब्लिक का पैसा है। उसको देखिए दो चीज़ें इसमें, नंबर वन, जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो एक तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ने का खतरा होता है और बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर टू, उसमें जो आपने सर्विसेज देनी थी वो आपने नहीं दी। अगर आप उसको भी अकाउंट फार करें तो आप ये देखें कि आपने कितना ज़्यादा लॉस किया। फिर उसके बाद लोगों की मिजरीज, अगर हॉस्पिटल की बात करें, अगर प्रोजेक्ट बर वक्त जो है वो नहीं मुकम्मल होता, इसको ऑपरेशनल नहीं किया जाता, तो जो आपने फैसिलिटीज़ देनी थी पेशेंट उससे डिप्राइव रहा। जब पेशेंट डिप्राइव रहा तो आप सोचें कि आप मरीजों के साथ जो है वो कितना बड़ा जुल्म है। सर्विस और एलजीएच जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम हो 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, अब इन्होंने डेट दी है इस महीने के आखिर की, यानी कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में अब लास्ट पे कोशिश है। ये आपको लगता है करे ये हो जाए? मुझे इसकी हालत से तो नहीं लग रहा कि ये आप डिलीवर कर पाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो पहले भी 2-3 दफ़ा ये दावा किया गया। आपको क्या लगता है बहैसियत सहाफ़ी, और आप बड़े अरसे से हेल्थ की बीट कर रहे हैं, क्या लगता है मिल जाएंगे? मेरे ख्याल में जो है ना वो शायद बड़ी कोशिश करेंगे ना, अगर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस होगा तो पार्शली जो है वो ये अक्टूबर में कुछ कर सकते। स्मेल आ रही है बहुत शदीद, और ये उसकी टूटियों के इर्द गिर्द हालत देखें आप, और नीचे की हालत देखें, वो मेरे ख्याल से फ़िल्टर होकर पानी जो सा
वो निकल रहा है। अंदर का तो छोड़ें, क्या हाल है, बाहर का हाल बड़ा बुरा है। मैंने अभी एक बंदे से पूछा, वो कहता है एमएस साहब भी यहीं पे पानी पीते हैं। मैं कहा हाँ, वो घर से ना पानी की बोतल लेके आते होंगे और फिर लाइन में लग के यहाँ पानी की बोतल भरते होंगे, फिर लेके जाते होंगे। ऐसे हो सकता है? इतों अगर एमएस पानी पींदा होए तो इन्ना गंदा होए, कमाल। पब्लिक के पैसे के साथ जो हम करते हैं ना ज़्यादती, अब इसको जो मर्जी आप समझ लें वर्ड को, ये ज़्यादती ऐसे करते हैं कि ये करोड़ों रुपए की मालियत की मशीन है जो यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल लगी हुई है। कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं कि पब्लिक के पैसे के साथ किया क्या जाता है, और पब्लिक के पैसे का हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आता। यानी कि ये पैसा ऐसे ही है कि बस कोई हराम से आता है। ये हमारी जो तनख्वाहों से टैक्स देते हैं, हमारे खून से टैक्स निकालते हैं, उसके बाद ये मशीन लगा दी शौकिया कि यहाँ पार्किंग का मसला है। ये रोटरी मशीन है पार्किंग, इसमें गाड़ी जो सी है वो लिफ्ट में ऊपर चली जाती है और गाड़ी ट्रैवल करती रहती है। और अब ये कंडम हो चुकी हुई है, ख़राब हो चुकी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब ये कभी चल भी पाएगी या कभी से कुछ हो भी पाएगा। यहाँ कैमरे लगे हुए थे, ये कैमरे लगे हुए हैं, और ये मशीन जो सी है ये अल्लाह के सुपुर्द हो चुकी हुई है, यानी कि अल्लाह को प्यारी हो गई हुई है। और हम इस पर सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकते कि ये करोड़ों रुपए की मालियत की मशीन यहाँ पड़ी पड़ी स्क्रैप हो गई है। और आप जो से हैं वो मेरे साथ मिल के इस पर मातम करें कि करोड़ों रुपये हमने यहाँ लगा के हम पुर हो गए हैं। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा काम किया है, प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और अगली आने वाली हुकूमत वो पिछले प्रोजेक्ट ऐसे बंद करती है जैसे पिछले की जेब से पैसे निकले थे। ये पैसे जो से हैं ये आपकी हमारी जेब से निकले हुए हैं। जे असी तुसी ये हिफाजत नहीं ना करनी तो हो गया काम। ये करोड़ों रुपए की मालियत है जो हमारे फंड में से पैसे निकाल के, लोगों की खून में से पैसे निकाल के, हमारे टैक्स मनी से पैसे लेके ये मशीन लगाई गई थी। और अब ये मशीन यहाँ पे ऐसे पड़ी है जैसे स्क्रैप है। थोड़े अरसे के बाद अब ये देखेंगे ये उखाड़ के स्क्रैप में लोया बिखरा होगा। और ये करोड़ों रुपए की मालियत की मशीन अपना फ़ायदा नहीं दे सकी, यहाँ पर काम नहीं आ सकी और पैसे ज़ाया हो गए। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर को कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया गया और यहाँ पर आने वाले पेशेंट जो उनसे हैं वो किस अजियत का शिकार होंगे वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं वही कह रहा था, अभी जाई चोई साहब आए उनसे बात कर रहे, उन्होंने मुझे कहा कि जब ये लोग जो लोग अभी इसके ऊपर हुक्मरान हैं वो अपने उनके पास जाए ना तो वो अपना पैसा खर्च जहाँ पर हो रहा हो तो वो पूछते हैं कि कितनी रोटियाँ खाओगे, रोटी मंगानी हो ना तो 4 रोटियाँ, अच्छा 2 रोटियाँ तो 4, तो वो गिन के रोटियाँ मंगाते हैं। और यहाँ पर ये पब्लिक का जितना पैसा लगा वो अन्य वाह लगा चुके हुए हैं और अन्य वाह उसको रोक के बैठे हुए हैं। अब वो ये पब्लिक की जो इसने सर्विस करनी थी इस हॉस्पिटल ने वो ये नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर ये हॉस्पिटल जो सा है ये सारी बिल्डिंग अगर एक दिन में 1000 पेशेंट भी उनको सर्व करती थी, वो 1000 पेशेंट सोचें अब कहाँ जा रहा होगा। और ये एक हॉस्पिटल बता रहा हूँ, इस तरह के सारे पंजाब के हॉस्पिटल ऑन होल्ड हैं, वो रीवैम्पिंग के नाम पे रुके हुए हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जो सा है वो चल रहा है और चल भी इस तरह रहा है कि जैसे समझ नहीं आती कि ठेकेदार जरा है ना वो दुश्मन मुल्क से ले आए हैं और वो होली 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 आपको तकलीफ पहुँचा रहा है। वो कहते हैं ना कि घर में अगर मिस्त्री और मजदूर घुस जाएँ तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वही हिसाब हो गया कि अस्पतालों में ये मजदूर और मिस्त्री घुसे हुए हैं और ये निकल नहीं पा रहे और जो काम है वो डिले होता जा रहा है। इनसे पूछें, कहते हैं बजट नहीं आ रहा, हम उस पर काम कर रहे हैं। बजट वालों से पूछें, हम इनके ऊपर जोर दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। यानी कि हमें वो उलझाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। और वही आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर सकता हूँ कि बार बार हर दी हुई इनकी तारीख के ऊपर मैं इनके सर पे पहुँचूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इन बेचारों की शायद रसाई होना हो, इस कैमरे के थ्रू मेरी आवाज़ की रसाई हुक्मरानों के कानों तक ज़रूर हो जाएगी और मेरे ख्याल से हल्का सा असर तो पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।